और चलिए इसी बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदस्यता खत्म कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया था और आपको बता दें कि अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि मोदी सरनेम के मामले को लेकर कल 2 साल की सजा का ऐलान हुआ था। कल 2 साल की सजा सुनाई गई थी कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि सूरत के लोअर कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी। और इसी बीच अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, संसद की सदस्यता जो राहुल गांधी की है वो खत्म कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तो आपको बता दें कि कल सूरत कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी और आपको बता दें कि महज कुछ ही देर में फैसला भी आ गया था कोर्ट का। और उसके बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने की जानकारी इस समय निकल करके आ रही है। पूरा विपक्ष जो है वो सड़क पर था। आज राहुल गांधी संसद भवन भी पहुंचे थे, वहां उन्होंने बैठक की थी विपक्षी नेताओं के साथ। और आपको बता दें कि विपक्ष का आज पैदल मार्च भी हमने देखा, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अभी जो जानकारी निकल करके सामने आई, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। तो 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था। हम आपको बता रहे हैं कि कल सूरत की लोअर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और उसके बाद अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। संसद की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म कर दी गई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो खत्म हो गई है। तो आपको बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने कल राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले को लेकर 2019 में जो उन्होंने टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बहुत भारी पड़ी है और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो चली गई है। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ था। कल 2 साल की सजा सेशन कोर्ट सूरत ने सुनाया था और उसके बाद आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। मानहानि केस में आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ रहे। रवि, क्या जानकारी, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था और कल जो कोर्ट का रुख रहा, कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और ये प्रकरण जिस तरीके से बढ़ता गया, आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो सामने आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय पर एक बड़ा हमला किया है और बड़ा उन्होंने जो बयान दिया था उससे कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और 2019 का ये पूरा मामला है और देखिए तब से लगातार चलता आ रहा है और 3 बार राहुल गांधी जो है कोर्ट के समक्ष पेश भी हुए हैं सूरत में और लगातार वो बार बार जिन बातों का जिक्र कर रहे थे। और कोर्ट की तरफ से एक बात कही गई कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और कई बार ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि हो, कोई सांसद हो, कोई बयान देता है तो उसका एक बड़ा प्रभाव जो है जनता के बीच में जाता है, असर बहुत बड़ा पड़ता है। और अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और इस तरीके का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर काफी देर तक देखने को मिलता है पब्लिक के बीच में। और इसलिए एक संदेश देने की जरूरत है, एक कार्रवाई के जरिए जो है एक नजीर बनाने की जरूरत है। और आप इसको इसी से जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नजीर जो है वो पेश किया गया है ताकि कोई भी राजनेता हो, सांसद हो या फिर विधायक हो, वो इस तरीके के बयान से वो बचे, इस तरीके का बयान ना दे जिससे जनता के बीच में एक रोष उत्पन्न हो। और क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा के उनकी बात को जो है काफी लोग फॉलो करते हैं। और इस तरीके का अगर आप बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है असर जनता के बीच में काफी लंबे वक्त तक रहता है और उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई। रवि, आपके पास भी आते हैं हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए।
आशिफ जी, कल जब सजा का ऐलान हुआ था तो संभावनाएं इसकी जताई जा रही थी और उस खबर पर मुहर भी लग गई। न्यूज इंडिया ने कल ही प्रमुखता से यह खबर भी दिखाई थी कि सदस्यता जा सकती है, चली गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक। देखिए साफ तौर पे है कि जिस तरीके से ये खबर आई थी और खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया था, हमने तमाम एंगल भी दिखाए थे कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। मतलब साफ था कि जिस तरीके से 2 साल की सजा आई और जो प्रावधान है, और ये प्रावधान किसी और का नहीं बल्कि ये कांग्रेस सरकार का लाया हुआ प्रावधान है। और आपको याद होगा कि यही एक पेपर था, यही एक विधेयक था जिस विधेयक को प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने फाड़ा था। और राहुल गांधी को कभी ये उम्मीद भी नहीं होगी कि कहीं ये उनका ही फाड़ा हुआ पेपर उनके सर पे ही आ गिरेगा। और आप देखिए कहीं ना कहीं से साफ है, ये जो पेपर इशू हुआ है लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मेरे मोबाइल में है और मैं चाहूंगा कि अपने तमाम प्रोड्यूसर को कि ये भी दिखाएं कि ये सीधे तौर पर ये पेपर है जो अभी लोकसभा सेक्रेटेरिएट से आई है। मतलब साफ है कि ये हवाला भी वही दिया गया है जिस हवाले के जरिए खास तौर पे कांग्रेस सरकार में यह विधेयक पारित किया गया था। आपको याद होगा इस विधेयक का सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो लालू प्रसाद यादव पे पड़ा था और लालू प्रसाद यादव दोबारा संसद सदस्य नहीं बन पाए। उसके पीछे रीजन था उस विधेयक का, जिस विधेयक को राहुल गांधी ने खुद प्रेस क्लब में अजय माकन की उपस्थिति में कागज का पन्ना समझ के फाड़ा था, जिस विधेयक को राष्ट्रपति तक चला गया था प्रधानमंत्री के सिग्नेचर के बाद। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से राहुल गांधी का किया हुआ राहुल गांधी के ही सामने है। और यह बात साफ तौर पे है कि जिस तरीके से लोकसभा सेक्रेटरी ने कहा है कि ये उस केस का हवाला दिया गया और उसको मानते हुए उसमें साफ तौर पे उनकी संसद की सदस्यता निराधार कर दी गई। और आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं अभिषेक कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। बिल्कुल रवि, अब देखिए जिस चीज का जिक्र भी आशिफ जी कर रहे थे कि यही वो विधेयक था जिसका जो कॉपी थी वो फाड़ करके राहुल गांधी ने ही फेंका था और वो चीज उन्हीं के ऊपर आएगी, शायद राहुल गांधी ने भी सोचा नहीं होगा और उन्हीं के ऊपर आकर के वो कहते हैं ना कि बारिश से पहले सिर मुड़वाया तो ओले आकर गिरे, वही वाली स्थिति राहुल गांधी के लिए हो गई। बिल्कुल, देखिए चिंताजनक विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है। और देखिए जिक्र जब विधेयक की हो रही है तो लालू यादव का भी जिक्र होगा। और लालू यादव को जिस तरीके से चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया गया और चुनाव वो नहीं लड़ पाए, तो अब हमें ये देखना होगा कि राहुल गांधी के ऊपर भी चुनाव लड़ने पर क्या रोक लग सकता है, क्योंकि प्रावधान ये कहता है कि 6 वर्षों तक राहुल गांधी को चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकता है, क्योंकि उनकी अब सदस्यता जो है रद्द हो गई है और उनको दोषी करार दे दिया गया है। तो अब आगे हमें ये देखना होगा क्या राहुल गांधी के उन तमाम प्रावधानों के तहत 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगता है या फिर नहीं। पर एक पहलू जो है कोर्ट पर हमें ध्यान देना होगा। जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से बातें निकल कर आई, जो बात कही गई वो बहुत गंभीर विषय है। और ये कहा गया था कि अगर आप कोई जनप्रतिनिधि हैं, किसी पद पर बैठे हुए हैं, आप सांसद हैं, विधायक हैं और आप कोई किसी बात को रखते हैं तो उसकी गंभीरता बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी डेंसिटी काफी लंबे वक्त तक रहती है जनता के बीच में और आपको जनता जो है विश्वास करके आपकी बात को सुनता है। तो एक कोर्ट ने जो पूरा दोषी करार दिया राहुल गांधी को, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दिया कि अगर हम आपको दोषी करार देते हैं तो जाहिर सी बात है एक नजीर बनेगा और भी कोई जनप्रतिनिधि हो किसी के खिलाफ आप एक बयान देते हैं तो उस पर आपको एक बार सोचना चाहिए। और एक बड़ा समुदाय विशेष से जोड़ दिया गया है। जिस तरीके से आज देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी सामने आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम मंत्री और सांसदों ने जिस तरीके से जोड़ा कि ओबीसी समुदाय का अपमान राहुल गांधी ने किया था और उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। और देखिए इस पूरे बजट सत्र के दूसरे भाग में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा है और लगातार राहुल गांधी के नाम पर ही हंगामा हुआ है और एक बात पर अड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद की राहुल गांधी को माफी मांगना ही होगा। और अब देखिए एक बड़ी कार्रवाई जो है राहुल गांधी के लिए हो गई। अब देखना ये होगा कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस एक्शन को लेती है। फिलहाल आज हमने देखा कि विजय चौक पर तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद प्रदर्शन करने आए थे पर मांग जेपीसी की थी, राहुल गांधी की इतर वो बात नहीं कर रहे थे। पर अब जब कार्रवाई हुई और कई सांसदों को डिटेन भी किया गया है जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ सांसद भी मौजूद है, तब देखना होगा कांग्रेस पार्टी अब आगे चलकर क्या स्टैंड लेती है। क्योंकि कांग्रेस ने एक पूरी रूपरेखा तैयार की थी। कल जिस तरीके से राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया तो उसके बाद देर रात मीटिंग चली, तकरीबन 2 घंटे तक। ठीक है रवि, फिर आते हैं आपके पास। सोमवार ठीक है रवि, आते हैं आपके पास फिर से। आशिफ जी आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। अब देखिए रवि जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि क्या चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है, अगर इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, क्या चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए मैं आपको बताऊं अभिषेक कि आप समझ सकते हैं कि विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने कल ही ये बात कही थी जब हमारी बात हो रही थी अभिषेक। तो मैं बताऊं आपको कि इस बात का जिक्र विजय जी ने किया और विजय जी ने बताया कि देखिए ये पॉइंटर है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी जाहिर किया था कि जिस तरीके से बीजेपी एग्रेसिव है
और खुद हमारे साथ बेजी जुड़े हुए हैं, तो बेजी इसका बहुत विस्तार से चीजें बताएंगे कि जिस तरीके से कल बात हो रही थी और खास तौर पे ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस मसले को बहुत आसानी से नहीं जाने देना चाहती है। ये जरूर उसको पता है कि अगर दूसरे इश्यूज को आपको छोटा करना है तो कोई लंबा इशू कर दीजिए, कोई बड़ा इशू कर दीजिए जिस पर चर्चा परिचर्चा शुरू हो जाए। और आप समझ सकते हैं अभिषेक कि इस वक्त कहां से कहां चली गई खबरें, कुछ और हम दिखा रहे थे, खबरें हम और कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता की बात आई, तमाम टीवी चैनल देश से लेकर विदेश तक सभी इस खबर पे आ गए। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल आप बता रहे थे, इसका असर क्या पड़ने वाला है? आशिफ, इसको बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसको ये केवल पॉलिटिक्स का मसला नहीं, ये कानून का मसला है। यदि एक तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ने की है कि राहुल गांधी को जो आज ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, ये उनके 9 साल पहले जो उन्होंने फैसला किया था उसकी वजह से है। आपको याद कराऊं कि राहुल गांधी ने 9 साल पहले जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी 2013 में, करीब 10 साल हो गए, 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था आरपीए को लेकर, और उसमें कहा गया था कि यदि जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए सांसदों और विधायकों को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो उनकी संसद की सदस्यता या विधायक की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें उस फैसले पर रोक लगाने की बात की गई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। और जब अध्यादेश लेकर आई तो कांग्रेस, विपक्षी दलों ने उस पर बहुत हंगामा किया था, लेकिन राहुल और कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की एंट्री होती है और राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार के उस अध्यादेश को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि ये नहीं चल सकता, अपराधियों को राजनीति में जगह नहीं मिलती। यदि वो अध्यादेश उस दिन चला जाता, संसद में पास हो जाता बाद में, तो वो आज राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। वो एक बहुत ऐतिहासिक और हिम्मत भरा फैसला था राहुल गांधी का। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत किया, गलत था कि वो एक अपनी सरकार के अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा था। वो उन्हीं पे आया है तो शायद वो गलत लग रहा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सदन से बाहर डाला गया है और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे, ललित मोदी होंदे, मल्ल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगी? आज 5 कोर्ट में जा रहे हैं। अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही, हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह सर लेकिन मेंबरशिप गई है इस तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, इसी को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी और न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी बने हुए हैं। विजय जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ चीजें बता रहे थे, आप उसको बता दें, उसके बाद फिर सवाल आगे लेंगे। अभिषेक, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं इसमें। पहले हमको ये जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट जो है, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसकी धारा 8(3) और (4) को समझना पड़ेगा, तब ये आपको पूरा मसला समझ में आएगा। मसला ये है कि जब
फैसला हो गया, कोर्ट में फैसला हो गया कि 2 साल की सजा हो जाएगी, तो जनप्रतिनिधित्व कानून में 2 बहुत महत्वपूर्ण बारीक चीज़ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि फैसला अगर आ जाए और सजा हो गई है 2 साल की, तो उसके बाद भले ही जमानत उनको मिल गई है, तो जमानत का मतलब है कि वो जेल नहीं जा रहे, लेकिन वो केस खत्म नहीं होता। केस तब खत्म होगा कि जब हायर कोर्ट में ये मसला हो जाता तय कि राहुल गांधी ने ये अपराध नहीं किया है। ये जो सेंटेंस को सस्पेंशन था वो उनके अपराध को सस्पेंड नहीं कर रहा, तो वह अपराधी थे और इसलिए उन पर गुंजाइश ये बनी हुई थी कि ये कर सकते थे, और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ने इसका तुरंत फैसला किया और उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया, सदस्यता खारिज कर दिया। तो इसलिए अब इस मसला नहीं है। इसमें एक और चीज छोटी सी जोड़ देता हूँ कि इसके बाद उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी, और 6 साल का मतलब मैं आज बताता हूँ 8 साल है, क्योंकि 2 साल की सजा है, और जब 2 साल की सजा खत्म हो जाएगी उसके बाद के 6 साल, तो यानी 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। आज का जो लीगल स्टेटस है वो ये है। जी, शिव कुमार जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे आप सवाल ले सकते हैं। जी शिव कुमार जी, आप समझाइए मुझे कि जनप्रतिनिधित्व कानून में अब उनके पास, राहुल गांधी के पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, अब जब तक जो है, अब तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि जो जजमेंट लिली थॉमस का आया था और उसी की जजमेंट के थ्रू इनको ये जो है आज सजा दी गई, मतलब जो इनकी सदस्यता निरस्त हुई है जी। तो अब इनको सुप्रीम कोर्ट में आना होगा और लिली थॉमस की जजमेंट को देखते हुए इनको उसको चैलेंज करना पड़ेगा जी, उस सारी चीजों को, क्योंकि अब इशू, चूंकि जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट का आया है वो लिली थॉमस की जजमेंट के उस पे जो है ही जो है रोशनी में, उसी की रोशनी में किया गया है। लोकसभा ने जो भी कार्रवाई की है उसी के उस पे किया है। तो अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में है। वैसे तो ये हाई कोर्ट जाते अपनी सजा को सस्पेंड कराते, वो अलग की बात जी। लेकिन शिव कुमार जी, एक बात समझना चाहता हूं कि जब सेशन कोर्ट ने ये 30 दिन का समय दे दिया अपील के लिए हायर कोर्ट में, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा सचिवालय को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? नहीं, पूरा इंतजार करना चाहिए था उनको। तो कोर्ट का जो है सम्मान करना चाहिए कि कोर्ट 30 दिन के बाद अगर इस बीच में अगर वो नहीं जाते हैं, ये कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति से प्रेरित है। जो मुझे लगता है इतनी जल्दी में, अगर किसी का आपने डिसीजन नहीं देखा होगा कि इतनी जल्दी कहीं पे किसी विधानसभा अध्यक्ष ने या लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा जजमेंट दिया हो कि तुरंत सदस्यता निरस्त कर दी हो। अभी मेरे ख्याल से कि अगर आप उस ऑर्डर को भी ऑनलाइन ला सकते हैं, उससे पहले भी उसका सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं आ सकती है जी। लेकिन शिव कुमार जी, अभी हाल में फैसला हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जब आजम खान साहब को डिफेमेशन के मामले में प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने पर जब 3 साल की सजा हुई तो उनकी सदस्यता भी तुरंत खारिज हुई, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम साहब थे, उनको भी जब 2 साल की सजा हुई तो उसके तुरंत बाद उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया गया। तो ये पहला मामला नहीं है, और वैसे तो मैं 6 मामले देख रहा हूँ, लेकिन ये तुरंत जो सदस्यता खारिज की गई है उसके 2 मामले हैं। उससे पहले ये ऐसा नहीं है कि केवल नॉन बीजेपी पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर का मामला मैं देख रहा हूँ, जिसमें 2 साल आजीवन कारावास की सजा हुई, उनकी सदस्यता रद्द हुई। फिर अशोक चंदेल थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई। फिर खब्बू तिवारी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उनकी सदस्यता रद्द हुई। तो ये ऐसा पहला मसला नहीं है कि सदस्यता रद्द की गई है आरपीए के तहत। देखिए, ऐसा है ना कि और सारे इशू जो बता रहे हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी से ज्यादा जुड़े हुए थे जी। वो क्रिमिनल, यहाँ पे एक जो है वो हो गया कि सरनेम के बारे में बोल दिया है जी। अभी उसके बारे में जैसा बताया जा रहा है कि जो क्लास से उन्होंने उसको कोर्ट ने इसको खारिज किया है वो हाई कोर्ट में नहीं इनका चलेगा। हाई कोर्ट की जो है इसको तुरंत ही इनको खारिज कर देगी, जो हाई उसके स्टे कर देगी, और ये मैटर आगे चलने वाला ज्यादा दिन नहीं है जी। यही मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास जब एक मैटर के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया था तो लोकसभा सचिवालय को इस बात की जल्दी क्यों मिली, और क्या इसको चुनौती दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये फैसला गलत है? हाँ, ये आप देखिएगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही आएगा जी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पे विचार करेगी कि जो है लिली थॉमस की जजमेंट में और सारे जजमेंट में क्या इस चीज को देखा जा सकता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो ये थी नहीं जी। ये तो एक उन्होंने दिया था कि एक मोदी सरनेम के बारे में बोल दिया था जी कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं जी, या जो भी ये शब्द बोला था, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने जो कर्नाटक में। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है उन्होंने कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की, उन्होंने एक उदाहरण दिया था उस पे जो है। अब इस पे होगा कि क्या ऐसे मैटर्स में भी जो है तुरंत सदस्यता चली जाएगी, 2 साल की लागू होगा या कुछ और होगा। और दूसरी बात ये है कि ये मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का था ना जी। नहीं, लेकिन लिली थॉमस का जो मसला आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें तो साफ कहा ही गया है ना, लिली थॉमस ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें ये कहा गया कि तुरंत सदस्यता खारिज नहीं की जाए, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में माना।
जिसके खिलाफ कांग्रेस की सरकार अध्यादेश लेकर आ रही थी, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया। तो फाड़ उस दिया था कि फैसले में वो- तो साफ साफ कहा गया है कि तुरंत सदस्यता खारिज कर दी जाए, रद्द कर दी जाए, खत्म कर हाँ, दी वो जाए, जैसे जैसे जजमेंट है वैसे ही उनकी सदस्यता निरस्त मानी जाए। निरस्त मानी जाए। तो ये तो लिली थॉमस हाँ। में सुप्रीम कोर्ट का ही हाँ। फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट हाँ। में इस मसले को कैसे चुनौती दी जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये माना है कि जब फैसला हो जाए तो उस पर तुरंत सदस्यता निरस्त की जा सकती है। ये थोड़ा नहीं, समझाइए। अगर बात ये है कि अपील का जो उन्होंने 1 महीने का खुद का टाइम कोर्ट ने दे रखा है ना, जी अब इस इश्यू पे होगा कि अगर 1 महीने कोर्ट ने ही जी। टाइम दे रखा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगता है कि वो अपील एडमिट हो जाए। जी। कोर्ट को लगता है ना कि हमारे जजमेंट में कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम दिया, या तो वो टाइम ना देते। जी टाइम देने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये आगे मैटर जाएगा। जी। तो बात ये उठती है कि क्या 1 महीने का टाइम अगर कोर्ट दे सकती है तो क्या लोकसभा अध्यक्ष नहीं इस पे विचार कर सकते थे कि 1 महीना तक हम देख लेते हैं, क्योंकि वो अभी उनको अपील का टाइम दिया गया है। जी कोई ऐसी बात है, अगर 1 महीने बाद नहीं होता है तो हम उनकी सदस्यता को खारिज कर देते, खत्म कर देते। लेकिन इमीडिएट करने के मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। जी। लेकिन सर जो बात हुई है आरपीए को लेकर, उसमें एक चीज और समझा दीजिए मुझे कि जो खास तौर से कहा गया धारा 8 में सेक्शन 3 और 4 में कि इस मामले में सेंटेंस सस्पेंशन हो सकता है। जो क्राइम है वो तो अभी सस्पेंड नहीं हुआ है, उसमें तो अपराधी माना ही गया है ना। नहीं, सदस्य उसको ये कानून माना में गया क्या कि कहा गया कि सेंटेंस सस्पेंशन से भी अपराध खत्म नहीं हो रहा। हाँ, मतलब कि वो ऑर्डर तो फॉलो ही है, लेकिन वो उसको अभी तक स्थगित कर दिया गया। कहने का मतलब जी, ये है, हाँ, ठीक है। तो ये ऑर्डर माना गया है कि ऑर्डर जो हुआ है ऑर्डर है, लेकिन अभी इसको स्थगित कर दिया गया है जब तक कि इसके ऊपर की कोर्ट डिसाइड कर दे। ये स्थित होता है। ठीक है, तो ठीक है। उस शिव कुमार जी बने रहे आप हमारे साथ, मैं आपके पास आता हूं। शाइना एनसीजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई है, पहली प्रतिक्रिया इस पे आपके चाहेंगे। देखिए, जब कोई भी कहे मोदी चोर है चोर है या फिर बयानबाजी करें तो स्वाभाविक रूप से एक रिएक्शन आता है, और वो आम जनता के तरफ से एक डेफेमेशन केस, जो आपको पता है कि सूरत के कोर्ट ने क्या कहा। रही बात वो अपील में जाए, हाँ उनका हक बनता है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टिप्पणी देने की आवश्यकता है। ये प्रेरोगेटिव है ऑफ द स्पीकर पार्लियामेंट में, और उनको ये निर्णय लेना है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। और जब तक ये पूरा केस चले, सस्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी एकमात्र एमपी है जो सस्पेंड हुए हैं। पास में आप देखें तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे एलके अडवाणी हवाला कांड के केस में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद इस्तीफा दी। उन्होंने खुद कहा मैं सदन में नहीं पैर रखूंगा जब तक मैं बिल्कुल मुझे एक क्लीन चिट ना मिले। तो ये बड़ी बात नहीं है, और प्लीज कृपया, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, ज्यादा प्रतिक्रिया न मांगे। जी शाइना, अब तो मैटर सब जुडिस रहा ही नहीं ना। जब लोकसभा सचिवालय ने उन पर फैसला कर दिया तो मैटर सब जुडिस कहाँ रहा। मैटर सब जुडिस था, यही हम समझना चाहते हैं। मतलब आप शाइना समझती हैं कि ये मैटर सब जुडिस है। अपील में जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली अपील में जाएंगे। उनको देखने दीजिए कि क्या आता है। कोर्ट शायद निर्णय बहुत ही जल्दी ले, शायद उनको पता चले कि अगले 2 हफ्ते में वो वापस सदन में आ गए। कौन इसमें स्पेकुलेशन में जा रहे हैं, बल्कि ये सोचना जरूरी है कि राहुल गांधी ने विदेश में भी जब कहा कि भारत अभी एक प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है, कहा कि महिला सुरक्षित नहीं है, कहा कि एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के गरिमा को प्रश्न चिन्ह उठाए, वहां भी उन्होंने ये जाहिर नहीं समझा कि सदन में जाऊं और माफी मांगू कि हमारे भारतीय नागरिक को क्या अपमान हुआ है। जी शाइना, जब आप कह रही हैं कि ये मैटर सब जुडिस है, तो क्या मैं ये मानूं कि शाइना जी समझती हैं कि लोकसभा सचिवालय ने जल्दी की इस फैसले में? देखिए, लोकसभा के स्पीकर का एक दायित्व बनता है कि वो निर्णय ले, और उन्होंने जी शाइना जी, शाइना जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी, आप हमारे साथ जुड़े। शाइना कह रही हैं कि मैटर अभी सब जुडिस है और अपील में जा सकते हैं। मसला यही है, इस पर अब चर्चा यही होगी कि जब सेशन कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया था हायर कोर्ट में जाने के लिए, तो क्या उस दौरान उनकी सदस्यता को खारिज किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है।
और क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस पर मसले पर डिबेट होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है, जनप्रतिनिधित्व कानून को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ, और लेकिन ये भी साफ है कि ये पहला मौका नहीं है जब जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी की सदस्यता गई हो। बिल्कुल, हमारे साथ शिव कुमार जी बने हुए हैं। शिव कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी? जी जी शिव कुमार जी, अब मैं एक चीज और आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब राहुल गांधी के पास कानूनी तौर पे देखे जाएं तो क्या क्या विकल्प बचते हैं, और जैसा शाइना जी भी ये कह रही थी कि हो सकता है 2 सप्ताह बाद हम देखें कि राहुल गांधी वापस संसद में हो, तो कानूनी विकल्प किस तरीके से हैं अभी अब राहुल गांधी के पास? देखिए, कानूनी विकल्प तो अभी वो हाई कोर्ट जा ही सकते हैं। उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है कि वो सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे जी। अब तो मसला सुप्रीम कोर्ट के लिए ही हो गया, क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने जब फैसला किया तो हाई कोर्ट तो उस पर क्या विचार कर सकता है शिव कुमार जी? अब तो सुप्रीम कोर्ट ही ये मसला देखेगा। हाँ, अब चूंकि वो इशू आ गया, अब यहाँ इशू आ गया लिली थॉमस जजमेंट का कंप्लायंस का जी, कि इमीडिएट, तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट ही चैलेंज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अगर अपने जजमेंट में कोई अगर कर सकती है या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज सकती है, वही कर सकती है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे मेरे ख्याल से, और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है तब तक कि इनकी सजा भी वो कर दे जी। जो सजा भी। शिव कुमार जी, मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात को तो कंसीडर किया जाएगा ना कि जब 30 दिन का समय उनके पास मिला हुआ है अपील के लिए, उस दौरान ये फैसला किया गया। पहली डिबेट तो इस पर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब बात तो ये है, डिबेट ये होगी 30 दिन का फैसला, तो वो यही कहेंगे ना कि क्योंकि अब वहाँ पे हाईकोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं, सदस्यता जा चुकी है उनकी, तो उस सदस्यता को भी चैलेंज करेंगे साथ में ना, उसी से जोड़ के वो जी, जो उसके कारण वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ठीक है शिव कुमार जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई जानकारी है। आशिफ जी बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस बात के लिए, और खासतौर पर विजय जी ने जैसा कहा कि क्या पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने बहुत जल्दबाजी की, तो बिल्कुल जल्दबाजी की। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत नोटिसेबल है। आप सोचिए कि आपने ये निर्धारित समय से आपने ये लेटर दिया, ये लेटर भी मेरे पास है, इसमें बहुत इंटरेस्टेड एक लाइन है, इसमें ये लिखा हुआ है कॉपी फॉरवर्डेड टू श्री राहुल गांधी एक्स MP। मतलब ये सोचिए आप कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि कितनी जल्दीबाजी में ये तमाम पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट थी जिसकी चर्चा परिचर्चा हो रही है, कि इतनी जल्दीबाजी में थे कि इन्होंने लेटर भी इशू किया, और लेटर में साफ तौर पे उन्होंने राहुल गांधी को तुरंत इमीडिएट कार्रवाई से एक्स MP बना दिया। मतलब ये भी नहीं कि आप अगर आप किसी को लेटर दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, और जिस पर विजय जी अभी चर्चा भी कर रहे थे आप, तो आप सोचिए किस तरीके से तमाम चीज़ें बहुत आनन फानन में हुई है। जैसे साफ तौर पे है, देखिए ये ज़रूर है कानून अपना काम करता है, कानून के प्रावधान के हिसाब से ये चीज़ें की गई, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस पर अभी जब तक जो चीज़ें जांच में होती है, जो चीज़ें दायरे में होती है, उसमें ये माना जाता है कि अगर सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन हो तो वह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और जैसा ही कल भी ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि इसमें ये लोग आगे बढ़ें, लेकिन कल कपिल सिब्बल ने एक बात कही थी, विजय जी आपको याद होगा, और विजय अभिषेक आपको भी, कि कल कपिल सिब्बल एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की मीटिंग में थे, उसमें कपिल सिब्बल ने उसी समय कह दिया था कि अब साफ तौर पे है कि राहुल गांधी की सदस्यता पे खतरा है, और वो खतरा उन्होंने जाहिर किया था क्योंकि कपिल सिब्बल, आपको याद होगा विजय जी कि कपिल सिब्बल वही शख्स है जिन्होंने वो नोटिफिकेशन बनाया था, जिन्होंने वो विधेयक बनाया था, जिसकी ड्राफ्टिंग उन्होंने की थी जी। इसलिए कपिल सिब्बल की कल की बात बहुत सटीक साबित हुई है, क्योंकि सबसे पहले इस बात की जानकारी कह लें या इस बात का आशंका जाहिर करना कह दें कि कपिल सिब्बल ने जाहिर की थी, और वो कहीं ना कहीं से मुहर लगता है, नजर आया है। क्योंकि जब पिछली बार जब जिस तरह से आप बात कर रहे थे, उस वक्त सबसे पहले नोटिफिकेशन जब जारी हुआ, जब विधेयक तैयारी हो रही थी, उस वक्त कपिल सिब्बल ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे उसके, और जो ड्राफ्ट हुई थी उसके बाद वो जो राहुल गांधी ने वो विधेयक फाड़ा था, वो तमाम चीजें वो सामने थी कि इसका असर क्या पड़ना है, उसका दूरगामी असर क्या पड़ना है। जी, रवि सराफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी रवि सराफ जुड़े हुए। रवि सराफ, जिस तरह से ये मामला पहुंचा है, क्या आपको नहीं लगता या कांग्रेस लीडरशिप को नहीं लगता कि इस मसले पर कांग्रेस ने सेशन कोर्ट का जो मसला चल रहा था उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया? वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीगल सपोर्ट राहुल गांधी को इस मसले पर दिया जाना चाहता, क्योंकि इतना सीरियस केस नहीं था डिफेमेशन पर, वो अपनी बात को ठीक से कहते या राहुल गांधी से माफ़ी के लिए भी कह देते तो मेरे ख्याल से वो मसला हल हो सकता था। सेशन कोर्ट को नॉन सीरियसली लेने का खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है राहुल गांधी को। बिल्कुल विजय जी, देखिए मानहानि का मामला है और शायद कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी की जो है सदस्यता जो है
वो चली जाएगी इस मानहानि के मामले पर। कल देर शाम हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और बैठक में अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, जो देश के जाने माने वकीलों में से एक है। वो भी ब्रीफ कर रहे थे और शायद उनको भी इस बात का आभास कल शाम तक नहीं था कि राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। पर फिलहाल अगर अभी के अपडेट की बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस मुख्यालय आने वाले हैं और वो मीडिया से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे। पर फिलहाल अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कांग्रेस के नेताओं की अगर बयान की बात करें तो देखिए, एक बात बार बार ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है उन्हें अब नहीं लगता है कि सही सुरक्षित हाथों में है और शायद कांग्रेस पार्टी ने कल्पना नहीं की थी कि इस मामले पर राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक साधारण ठीक है, रवि बोलिए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति तैयार करना शुरू किया था। कल जिस तरीके से देर शाम मीटिंग हुई, उसके बाद एक योजना बनाया गया कि देश भर में सोमवार को जो है आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन रैली की जाएगी पूरे देश भर में इस मामले को लेकर। पर दबे पांव आज, क्योंकि प्रोटेस्ट करने भी विजय चौक तक निकले थे कांग्रेस के सामने, हमने पूछा कि आखिरकार मसला क्या है, आप जेपीसी की मांग के लिए आप आए हैं या फिर राहुल गांधी को जिस तरीके से दोषी करार दिया गया वो भी मसला, उसके लिए आप प्रदर्शन कर। तो कांग्रेस के नेता कैमरे पर ये बोलने से बच रहे थे कि न्यायपालिका के कहीं खिलाफ या कहीं विरोध में ना बोलते। पर जैसे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय तो सही है और उनको राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये सजा जो है उनको उस कोर्ट के फैसले के बाद मिली है जहां उनको 2 साल की सजा गुजरात सूरत वाली। नहीं, कोर्ट का तो विषय अलग है। मतलब सूरत में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसमें उनको जमानत भी मिली है। उन्होंने मोदी नाम का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया था और इसीलिए कोई आदमी सूरत के कोर्ट में गया था तो सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सजा दे दी है, तो वो तो विषय अलग है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का विषय पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अपमान हुआ था और देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने लंदन में किया था, इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत बड़ा जरूरी था। रामदास अठावले अपनी प्रतिक्रिया के लिए हमेशा जाने जाते हैं। हालांकि कभी कभी शायराना अंदाज भी इनका दिखता है, वो अंदाज अभी नहीं दिखा। लेकिन विजय जी, एक चीज़ और भी है, जैसा आपने भी रवि से पूछा कि पहले तो लाइटली ले लिया कांग्रेस ने कि हाँ ठीक है, मानहानि का केस है, चलो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अब जो है एक बड़ी खबर आ रही है। पहले वो अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सदस्यता खत्म होने पर अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, ये बड़ी जानकारी, बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह ट्वीट आया है कि दमनकारी नीति अपना रही है बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ। और साथ ही हम आपको वो लेटर दिखा रहे हैं जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये जारी किया गया है। अभिषेक, लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दिया उनकी मेंबरशिप को, राहुल गांधी की मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब कांग्रेस किस तरह से जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ती है ये तो आगे का मुद्दा है, लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। आप कहीं मत जाइए क्योंकि न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है और ख़ास बात ये कि बिना किसी एजेंडा के। तुरंत लौटते हैं।